वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ना सिर पर छत थी, ना पेट में रोटी। कोई शरण देने को राजी नहीं था। चारों ओर बर्बादी का आलम था। लेकिन फिर जो हुआ, इस मुल्क ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब बांग्लादेश के बयान से मचा बवंडर, मोदी का चलेगा तूफान। दोस्तों, वो एक दौर था जब भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भयंकर गृह युद्ध से गुजर रहा था। बौद्ध और मुस्लिमों के मध्य ऐसा वैमनस्य पैदा हो गया था कि वो एक दूसरे का मुंह तक देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। म्यांमार में चुन चुन कर मुसलमानों को साफ किया जा रहा था। वहां बौद्ध समुदाय ने यह निर्णय ले लिया था कि वो अब मुसलमानों को अपने देश में नहीं रहने देंगे। पूरा देश दंगों की आग में जल रहा था। ऐसे में वहां के मुसलमानों ने वहां से पलायन शुरू किया। लेकिन दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश होने के बाद भी कोई मुस्लिम देश उनको शरण देने को राजी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला मुल्क सऊदी अरब भी उनको शरण देने को राजी नहीं था। पाकिस्तान, जिसका जन्म ही इस्लाम के नाम पर हुआ था, जो भारत के मुसलमानों को अपने फायदे के लिए भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसने भी म्यांमार के इन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई दया नहीं दिखाई। कारण साफ था कि जिसके पास खुद के खाने का ठिकाना ना हो, वो दूसरों को क्या खिलाएगा। सबसे पहले इन रोहिंग्याओं की मदद भारत ने की। भारत ने सबसे पहले इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण दी और भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश ने भी इनको अपने देश में शरण प्रदान की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसके बारे में ना भारत ने कभी सोचा था और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। बांग्लादेश ने इन रोहिंग्याओं को अपने यहां शरण दी थी। बांग्लादेश ने यह मदद मानवता के नाम पर की थी। उसने सोचा था कि अच्छाई के बदले उसे अच्छाई ही मिलेगी, लेकिन उसका यह कदम अब उसी के गले की फांस बन गया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश को लेने के देने पड़ गए? भलाई के बदले वो कौन सी मुसीबत झेलने लगा? और अब दोस्तों, उसने वो सच्चाई दुनिया को बता दी है, जिससे मोदी सरकार को भी एक बड़ा तूफान लाने का मौका मिल गया है। मतलब साफ है कि जल्द ही कुछ ऐसा कदम सामने आने वाला है कि दुनिया बस देखती रह जाएगी। रोहिंग्या मुसलमान बन चुके हैं देश के लिए खतरा। सरेआम करते हैं महिलाओं और ड्रग्स की तस्करी। शरण देने के बाद बांग्लादेश को पछतावा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन रोहिंग्या मुसलमानों ने क्या कर दिया है जिससे बांग्लादेश परेशान हो उठा है। वो दुनिया भर में इन रोहिंग्याओं की हरकतों का जिक्र कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने वाला बांग्लादेश अब खुद उनसे परेशान होने लगा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस बात को स्वीकार कर रही हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेश में सामाजिक समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। इनमें से कई ड्रग तस्करी और महिलाओं की तस्करी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि 11 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लंबे समय से समस्या पैदा कर रहे हैं, लिहाजा अब इनका इलाज जरूरी हो गया है। इनकी बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इनकी नसबंदी करवाई जाएगी, क्योंकि रोहिंग्याओं की आबादी ताबड़तोड़ बढ़ रही है। इनमें शिक्षा की भारी कमी है और एक एक परिवार में 20-20 बच्चे हैं। बड़ी बात तो यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों के पास खाने को कुछ हो या ना हो, लेकिन बीवियां इनके पास आधा दर्जन होती हैं। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक इनमें नैतिक मूल्यों की भी तगड़ी कमी है। ये लोग लड़कियों की तस्करी को धड़ल्ले से करते हैं, साथ ही स्थानीय नागरिकों से दादागिरी और गुंडागर्दी भी करते हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत में भी ये लोग तेजी से गंदगी फैलाने में लगे हैं, लिहाजा इनको तेजी से बाहर करने की मांग अब उठने लगी है। कांग्रेस ने रोहिंग्याओं पर खेला था वोट बैंक का खेल, अब मोदी सरकार के रडार पर रोहिंग्याओं का गंदा खेल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि म्यांमार के संबंध चीन के साथ बहुत ही शानदार रहे हैं? चीन के साथ अच्छा कारोबार भी होता है, वो चीन के नजदीक भी है, लेकिन कभी भी ये रोहिंग्या चीन नहीं गए। इन लोगों ने भारत का ही रास्ता तय किया, भारत की ही रोटियां खाई, बांग्लादेश के लोगों के सामने गिड़गिड़ाए और अब दोनों ही देशों के लिए सांप बन चुके हैं।
हालांकि बांग्लादेश ने इनको भगाने का प्लान रेडी कर लिया है, जिससे मोदी को भी तगड़ा मौका मिल गया है। वैसे देश में भी इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। दोस्तों, साल 2017 में म्यांमार से बांग्लादेश भागने वाले रोहिंग्याओं का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जोर शोर से उठाया, लेकिन अब वो आवाज शांत हो चुकी है। अलग अलग एजेंसियों से रोहिंग्याओं को मिलने वाली फंडिंग भी बंद हो गई है। बांग्लादेश वो अकेला ऐसा मुल्क था जिसने रोहिंग्याओं को सबसे ज्यादा शरण दी थी, लेकिन आज करीब 12 लाख रोहिंग्या उनके गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि इंसान के भेष में शैतान का काम करने लगे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच रोहिंग्याओं की वतन वापसी को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद म्यांमार की सरकार ने समुदाय को सुरक्षा देने के लिए किए गए अपने कई वायदों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, बल्कि उसके उलट म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना के शासन में रोहिंग्याओं को देश वापस लाने का मुद्दा गौण हो गया है। बांग्लादेश ने 1 लाख रोहिंग्याओं के लिए भाषण 4 द्वीप पर अस्थायी आश्रय बनाया है, लेकिन इसी बीच ये लोग भागकर अवैध तरीके से भारत आ रहे हैं, जहां वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं ने इनको बसाने में मदद की है। आज दिल्ली, बंगाल, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि अब ये मोदी के रडार पर आ चुके हैं। वैसे रोहिंग्या मुसलमानों से देश में हो रही अस्थिरता और स्थानीय जनों के जीवन में आई चुनौती को देखते हुए भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने भी इन्हें देश के लिए खतरा बताया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। साथ ही यह भी कहा था कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको देश से बाहर निकालना जरूरी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में कहा था, रोहिंग्या मुसलमानों के संबंध आतंकी समूहों से भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आईएसआईएस जैसे संगठन इन लोगों का गलत इस्तेमाल करें। इन शरणार्थियों और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में सबसे बड़ी बाधा यहाँ के राजनीतिक दल हैं, जिन्हें उनमें वोट बैंक दिखाई देता है। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि इन रोहिंग्याओं का समर्थन करने से स्थानीय मुस्लिम समुदाय खुश होकर उन्हें एक मुश्त वोट देगा। इसी वजह से नेता इस मामले को लगातार सुप्रीम कोर्ट में उलझाए रखना चाहते हैं। इन नेताओं के द्वारा अवैध रूप से इन शरणार्थियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा कर दिए जा रहे हैं। पहले से ही बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या से त्रस्त देश को एक नई मुसीबत में डालने का काम कर रहे हैं, और ये सब नेता केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। नेताओं की इस घटिया राजनीति का खामियाजा स्थानीय जनता को भोगना पड़ रहा है। उनके रोजगार, जमीन पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया है। अब नशे, लूट, चोरी के साथ लड़कियों की तस्करी का घिनौना व्यापार इनके द्वारा किया जा रहा है। मोदी सरकार ने इसीलिए सीए और एनआरसी के लिए काम किया। मोदी सरकार ने सीए इसलिए पास किया था जिससे कि जब एनआरसी करके इन शरणार्थियों और घुसपैठियों को बाहर किया जाए तो पिछले 70 वर्षों से बर्बादी झेल रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को बाहर ना जाना पड़े। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान के बाद भारत को भी यह मौका मिल गया है कि देश के लिए समस्या बन चुके इन रोहिंग्याओं को वो देश से बाहर करें।